Subscribe now and press the bell icon. Hello everyone. So now I am going to discuss octal to decimal and decimal to octal. So इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे क्या करेंगे. So हम एक एग्जांपल लेते हैं कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सिंपल अगर हम एक क्वेश्चन ले लें 57.4, ठीक है, ये किस में है, 8 में है, बेस 8 में है यानी ऑक्टल नंबर है. इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में, ठीक है. सो हमने बताया था कि जब भी किसी अदर बेस से 10 में जाएंगे, जब भी किसी अदर बेस से 10 में जाएंगे तो हम जो भी बेस है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है. सो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है तो हम इसको पहले पॉइंट को यहीं पे लिख लें. ये पॉइंट हमने लगा दिया. अब इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं. तो बेस क्या है 8, तो 8 की पावर 0 लिखेंगे. बाइनरी में 2 रहता था तो 2 की पावर 0 लिख देते थे. 8 की पावर 0 इंटू जो फर्स्ट नंबर होगा इसका इधर से, तो ये कितना है 7 है, ये लिख दिया. प्लस फिर 8 की पावर 0 हो गया तो अब क्या आएगा, 8 की पावर 1 आएगा. तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं. अब क्या आएगा इसके बाद 5, तो यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये इधर का कंप्लीट हो गया. अगर एक डिजिट और होती तो 8 की पावर 2 इंटू जो भी यहाँ पे डिजिट होती वो. अब पॉइंट्स के राइट हैंड साइड चलते हैं. तो पॉइंट के राइट हैंड साइड 8 की पावर 0 हम लिख चुके हैं. इधर जाने पर बढ़ रहे हैं हम, तो इधर जाने पर घटेगा, यानी 8 की पावर यहाँ क्या आएगा -1, ठीक है ना. इधर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, इधर जाएंगे तो घटता जाएगा. तो पॉइंट के जब भी राइट साइड चलेंगे 8 की पावर -1, जो भी डिजिट पहली डिजिट है वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. अगर एक डिजिट और होती तो यहाँ पर प्लस लिखते, 8 की पावर -2 और दूसरी डिजिट मल्टीप्लाई कर देते. ये आपका यहाँ पर ये आ गया. अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है. तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0, 2 की पावर 0, कुछ भी हो यहाँ पर उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, ठीक है ना. तो ये 1 हो जाएगा इंटू 8 की पावर -1 और नीचे आएगा तो 1/8 हो जाएगा इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 47.5, जिसका बेस क्या होगा 10 होगा, ठीक है. तो दिस इज योर ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन. अगर इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर हमें किसी डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो क्या आएगा. तो हम एक यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं. मान लीजिए हम यहाँ लिख लेते हैं 640, ठीक है. और इसका बेस कितना है 10 और जाना कहाँ है 8 पे, ठीक है ना. तो जब भी हम डेसिमल से किसी अदर में जाते हैं तो डिवाइड वाला मेथड फॉलो करते हैं. डिवाइड वाला मतलब यहाँ पे हमने लिखा 640 और डिवाइड करेंगे. डिवाइड किससे करेंगे, जो भी यहाँ पर बेस है. बाइनरी केस में 2 था, यहाँ पर 8 है. अब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा कितना होता है 64, तो 8 8 जा 64 और ये 0 आ गया, ठीक है. अब यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, क्योंकि 8 8 जा 64 और 0 पूरा का पूरा चला गया, यहाँ पर डिवाइड हो गया. तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 0, ठीक है. फिर हम इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे. 8 1 जा 8 और 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर फिर क्या हो गया, पूरा का पूरा चला गया. 8 1 जा 8 और फिर 0. तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 8 तो 80 ही आएगा. 80 ऊपर भी है तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा. इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे. अब देखेंगे यहाँ डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 आएगा, और यहाँ 10 था, 8 1 जा 8, यहाँ 10 था, रिमाइंडर कितना बचा 2. फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पर 8 से डिवाइड किया तो ये 0 टाइम्स जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 1 है. 8 0 0, यहाँ पे 1 है, तो रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया. अब इसको फिर वही मेथड हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1200, ठीक है.
ये किस में आ जाएगा, बेस 8 में। सिंपल से अगर यही क्वेश्चन पॉइंट वाला होता तो मैंने बताया है बाइनरी में, अगर मीन्स ये हो जाता 640.12, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होता, इसको बेस 8 में जाना होता, तो हमें पता है कि जो पॉइंट वाला है ये वाला पार्ट हम अलग सॉल्व करते हैं और ये पार्ट अलग सॉल्व करते हैं। इसको हमने सॉल्व कर लिया है डिवाइड करके 8, सिमिलर ये वाला मेथड। सो हमारे पास रिजल्ट कितना आया है, 1200 का बेस 8। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या लिखा है, 0.12, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। तो अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 69 ये आएगा और 0 आगे लगा होगा। अब हमने बताया था कि जो भी पॉइंट के इधर वाली डिजिट है उसको यहां पर लिख लेना है, और पॉइंट के इधर वाली डिजिट को दोबारा से मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। फिर देखते हैं क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। पॉइंट यहां लग जाएगा यहां पर, ठीक है। अब इसमें फिर देखते हैं 7.68 आया है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड की डिजिट हमें यहां पर लिख लेनी है, पॉइंट के राइट साइड की डिजिट दोबारा से ले आना है 0.68, फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा और यहां पर जो भी आ जाए, ठीक है। सो हम इसमें क्या करेंगे, अब यहां पर नीचे से ऊपर जाते थे, यहां पर ऊपर से नीचे आएंगे, तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमको, 2 ही डिजिट तक निकाला है मैंने, तो मिल जाएगा 07, ठीक है। यहां पर हमें 07 मिल जाएगा। जब इसको हम करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो 07 2 डिजिट तक, यहाँ 07 आ जाएगा। अब दोनों को क्या करना है, मर्ज कर देना है। तो जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो मर्ज करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट ये है और एक रिजल्ट ये आया है, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 1200.07 और ये आपका बेस 8 पर आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल। मैथड्स सब में सिमिलर हैं। इट मीन्स जब भी किसी बेस से 10 में जाएंगे तो इस प्रकार का मेथड का यूज करेंगे, और जब भी 10 से किसी भी बेस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके का मेथड यूज करेंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है एक्चुअली, ये उसका एक टाइप है। ये फुल टाइप इसका अगर देखें तो ये है जिसमें पॉइंट लग गया है, तो इस पार्ट को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है और पॉइंट के उधर वाले पार्ट को क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है। जो रिजल्ट आएगा तो 0.96 आया है, तो 0 को हमें अलग लिख लेना है, 96 को दोबारा से मल्टीप्लाई करना है 8 से, फिर आएगा 7.68, तो 7 को अलग कर देना है, 68 को दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट तक निकाला है, ऊपर से नीचे लिखेंगे तो 07 इसको लिख सकते हैं। इसके बाद दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। तो आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.